Good morning, friends. Today we will discuss our topic number 41. तो आज का लेक्चर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक में कवर करेंगे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो थोड़ा जान लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्या है इसका। तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स circuit is used for detecting the metal object, only metal object, ना कि प्लास्टिक एंड अदर ऑब्जेक्ट। ये ये मेटल के अलावा किसी और अदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करेगा। अब फंडा क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब इसमें इसमें क्या होता है, ये कॉइल्स होती है। जब डीसी सप्लाई आप कॉइल को देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेटल का पार्ट से है, जब इस सेंसर के नियर बाई आएगा। हाँ, एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं ना, इसकी एक रेंज होती है अपनी। एक जिस तरीके से ये डिजाइन किए जाते हैं उसी के हिसाब से की रेंज होती है कि ये 5 mm का सेंस करेगा या 10 mm तक सेंस करेगा या 15 mm तक या 20 mm तक। ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले जब आप कोई भी सेंसर इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सेंसर एनपीएन है या पीएनपी है। मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा। अभी मेरा जो कंसर्न है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को क्लियर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिटेक्ट करेगा ये मेटल ऑब्जेक्ट को एबव। प्रॉक्सिमिटी सेंसर सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। जब कॉइल में आप डीसी सप्लाई देंगे तो वो प्रोड्यूस क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बाय पावर सप्लाई whenever the field distributed by detecting any metal object. Metal object enter the field and eddy current will be generated the circuit circulate within the targets. जब इसमें एडी करंट जनरेट होगी और एडी करंट जनरेट इसमें होगा, मैं एडी करंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं इसी पे जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो जिसमें कॉइल होगी, कॉइल में करंट चेंजेस होगी। जब करंट को वो सेंस करेगा तो सेंस करके करंट को वो और जो आप इसमें जो ट्रिगर सिग्नल होगा वो चेंजेस करेगा और आगे को आउटपुट चेंज करेगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखाया है, थोड़ा ब्रीफ करके दिखाया है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और ये एक्टिव फेस है यहाँ। अब इसकी एक रेंज रहेगी 5 mm 10 mm जो भी है। अब यहाँ इसके सामने एक टारगेट है, जैसे ही इसको सप्लाई मिला एक सप्लाई में लिखवा दिए क्या है, करंट सेंसर है, यहाँ पे करंट सेंसिंग करेगा। अब जैसे ही सप्लाई कॉइल को पावर सप्लाई मिलेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इसका एक रेंज रहेगा, स्पेसिफिक रेंज रहेगा। ये कॉइल किस डिजाइन से, कैसी डिजाइन है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो नंबर ऑफ टर्न से डिपेंड करता है और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल होता है। मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस मेटल का पार्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली इम्पोज करेगा और करंट चेंज होगी, करंट चेंज करेगा और सेंसिंग करेगा और सेंसिंग करने के बाद आउटपुट देगा ये। अब आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट एनओ भी हो सकता है और एनसी। मैंने यहाँ एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिखाया है। जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर के एक इंटरनल पार्ट्स के बारे में दिखाया है कि ऑसिलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल कॉइल भी होती है। कॉइल क्या काम करती है, ये बाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है, कॉइल है। जब कॉइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ऐसा नहीं कि सारे पार्ट्स इंपोर्टेंट नहीं है। जब एक सेंसर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसमें सारे पार्ट्स जो लगे हुए हैं वो सारे पार्ट्स इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन आपको यह जानना है, जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई टारगेट एंटर करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगी, इम्पोज करेगा और करंट सेंस करेगा। करंट सेंसिंग जो सेंसर सेंस करेगा और ऑसिलेटर क्या सिग्नल को बूस्ट करते हैं। ठीक है। और ट्रिगर होने के बाद वो सिग्नल चेंज होगा, ट्रिगर होगा और आउटपुट के लिए निकल जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि करेक्शन किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल जो इनपुट्स है 220 वोल्ट्स का, और फेज न्यूट्रल पावर सप्लाई को एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आउटपुट हुआ। आउटपुट एक सर्किट ब्रेकर के लिए गया, सर्किट ब्रेकर से एक फेज निकला और न्यूट्रल निकला। तो अभी यहाँ से क्या है, एक फेज गया सीधा, सॉरी लाइन 24 वोल्ट का पॉजिटिव पॉइंट यहाँ रिले में लगा और नेगेटिव सेंसर से आया है। अब रिले कब ऑन होगा, कंडीशन, रिले कब ऑन होगा,
रिले कब ऑन होगा? इसको आपने सेंसर को क्या दिया, सप्लाई दे दिया, नेगेटिव दे दिया और पॉजिटिव दे दिया, ओके। अप्रोक्सीमेटी सेंसर से अब इसके सामने मेटल का पार्ट जब एंटर करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, सेंसर को सप्लाई आपने दे दी, लेकिन जब तक इसके सामने अगर मेटल का पार्ट नहीं है तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा और ये आउटपुट नहीं देगा। अब बात करते हैं नेगेटिव इसने आउटपुट दिया, तो ये कौन सा सेंसर हुआ? ये आपके लिए ये कमेंट करके आपको बताना है। ये एक सस्पेंस है आपके लिए और मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसका रेस्पॉन्स अच्छे से देंगे। थैंक यू।